हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट अ फंक्शन काउंट माई इन पाइथन टू रीड द टेक्स्ट फाइल data.txt एंड काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स माई अकर्स इन द फाइल। बेसिकली क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपको एक फंक्शन बनाना है जिसका नाम है काउंट माई, और ये फंक्शन क्या करेगा, इस data.txt फाइल जो है इस फाइल के अंदर देखेगा ये जो स्ट्रिंग है माई, ये कितनी बार इस डेटा फाइल के अंदर प्रेजेंट हुई है। सपोज ये स्ट्रिंग अगर इस डेटा फाइल के अंदर 10 टाइम्स प्रेजेंट है तो आंसर 10 आना चाहिए। अगर ये 5 टाइम्स प्रेजेंट है इस फाइल के अंदर तो आंसर 5 आना चाहिए। और अगर ये स्ट्रिंग इस डेटा फाइल के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है तो आंसर आपका 0 आना चाहिए। सो बेसिकली क्वेश्चन ये है कि एक गिवन स्ट्रिंग है विच इज माई, ये गिवन स्ट्रिंग इस डेटा फाइल के अंदर कितनी बार आई है वो आपको डिस्प्ले कराना है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर इस बार फंक्शन का नेम गिवन है काउंट माई, लेकिन मैंने यहाँ पर काउंट अंडरस्कोर माई ले लिया है, तो आप थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। या तो आप क्वेश्चन में काउंट अंडरस्कोर माई कर लीजिए या फिर आप यहाँ पर डेफ काउंट माई कर लीजिए। डेफ इज अ कीवर्ड विच इज यूज्ड टू डिफाइन द फंक्शन। देन फंक्शन का नेम लिया है मैंने यहाँ पर। देन एक वेरिएबल बनाया है काउंट और उसको इनिशियलाइज किया है मैंने 0 से। क्यों? बिकॉज गिवन स्ट्रिंग अगर गिवन डेटा फाइल के अंदर एक बार भी प्रेजेंट नहीं है तो मुझे 0 प्रिंट कराना पड़ेगा, इसलिए मैंने इसको 0 से इनिशियलाइज किया है। और अगर गिवन स्ट्रिंग गिवन डेटा फाइल के अंदर प्रेजेंट हो जाएगी तो मैं काउंट को यहाँ से इंक्रीमेंट कराता रहूँगा। इतना क्लियर है? आगे देखिए, फंक्शन का हेडर है, काउंट नाम का वेरिएबल बनाया है जिसको 0 से इनिशियलाइज किया है। इसके बाद करना क्या है, हमको इस फाइल को ओपन करना पड़ेगा। data.txt फाइल को ओपन करेंगे हम लोग यहाँ से। और देखिए मैंने इस फाइल को ओपन किया है रीड मोड में, बिकॉज मुझे इस फाइल में से कोई डेटा राइट नहीं करना है। इस फाइल के अंदर कुछ डेटा प्रेजेंट है, उस डेटा को मैं रीड करूंगा और पता करूंगा कि माई कितनी बार आया है इसके अंदर। इतना क्लियर है? अब देखिए, str1 इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड फंक्शन। रीड फंक्शन क्या करेगा, data.txt फाइल के अंदर जितना भी डेटा है उसे सिंगल स्ट्रिंग में रीड कर लेगा। मतलब सपोज अगर 3 लाइन्स है तो तीनों लाइन को सिंगल स्ट्रिंग बना देगा। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में x इज इक्वल्स टू str1 डॉट स्प्लिट। स्प्लिट क्या करेगा, यहां देखिए एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज एक टेक्स्ट फाइल है, ठीक है, ये टेक्स्ट फाइल है आपकी। यहाँ फर्स्ट लाइन में सपोज 3 वर्ड्स हैं, देन सेकेंड लाइन में 2 वर्ड्स हैं, ठीक है। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट होगी str1 इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड, तो क्या करेगा, str1 के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी। सॉरी, ये लिस्ट नहीं बनाता है, इसको यहाँ से रब कर देते हैं। जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट होगी str1 इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड फंक्शन, तो str1 के अंदर एक स्ट्रिंग स्टोर हो जाएगी जिसके अंदर ये फर्स्ट 3 वर्ड्स एंड लास्ट 2 वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड एंड सेकेंड लाइन के दोनों वर्ड्स यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। ये नेक्स्ट लाइन जब एग्जीक्यूट होगी x इज इक्वल्स टू str1 डॉट स्प्लिट। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, हर एक वर्ड को सेपरेट कर देगा, हर एक वर्ड सेपरेट हो जाएगा और ये एक लिस्ट बन जाएगी। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा, एक गिवन स्ट्रिंग में जहां पर भी स्पेस आया है उस स्पेस से हर एक वर्ड को ब्रेक कर देगा और एक लिस्ट बन जाएगी। और इस लिस्ट के अंदर अब एक वर्ड स्टोर है, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सपोज फर्स्ट लाइन में अगर 3 वर्ड्स थे तो ये फर्स्ट वर्ड है, ये सेकेंड वर्ड है, ये थर्ड वर्ड है। और सेकेंड लाइन में 2 वर्ड्स थे तो ये सेकेंड लाइन का फर्स्ट वर्ड है, सेकेंड लाइन का सेकेंड वर्ड है। और ये लिस्ट इधर क्लोज हो जाएगी। आई होप इतना क्लियर होगा सभी को। इतना क्लियर है? फिर आप फॉर लूप चलाएंगे फॉर आई इन x। जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो ये str1 नहीं रहेगा, यहाँ पर ये x हो जाएगा।
सो इसको भी रब कर देते हैं एक बार, ये यहाँ पर x हो जाएगा। इतना क्लियर है? अब आपने लूप चलाया यहाँ पर फॉर i इन x। x के अंदर क्या है? वर्ड्स स्टोर हैं। जो भी डेटा फाइल के अंदर लाइंस प्रेजेंट थी उनको हमने वर्ड्स में अब ब्रेक कर लिया है। ये x है, सो फॉर i इन x, x के अंदर वर्ड्स हैं, सो फॉर i इन x करेंगे तो i के अंदर फर्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? फर्स्ट वर्ड। और चेक करेंगे इफ फर्स्ट वर्ड इक्वल टू माई, इफ यस देन इंक्रीमेंट करेंगे। अगर सेकेंड वर्ड माई है तो वो मैच हो जाएगा, इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। और अगर वो वर्ड मैच नहीं करेगा माई से तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और काउंट को इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। इसी तरह से ये लूप चलता रहेगा। अगर वो वर्ड माई है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, काउंट इंक्रीमेंट हो जाएगा। अगर वो वर्ड माई नहीं है तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और काउंट इंक्रीमेंट नहीं होगा। सो ये पूरा लूप एग्जीक्यूट हो जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जितने भी टाइम्स इसके अंदर माई प्रेजेंट होगा काउंट उतने टाइम्स इंक्रीमेंट हो जाएगा। लास्ट में हम लोग प्रिंट करा देंगे माई अकर्स काउंट टाइम्स एंड देन वी विल क्लोज द फाइल। सो इसको एक बार रब कर देते हैं सो दैट आप एक बार कोड सही तरीके से देख पाए। इतना क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? करके देखें इस क्वेश्चन को। चलिए सो एक डेटा फाइल बनाते हैं पहले। सो डेटा फाइल बनाएंगे data.txt। इसके अंदर हमें लिखना है कुछ, सो लिख देते हैं I love my country, my name is XYZ। सो अगर आप देखेंगे तो इस डेटा फाइल के अंदर 2 लाइंस राइट की गई हैं और my ये जो स्ट्रिंग है ये 2 ही बार आई है। एक और लिख देते हैं, 2 ही लाइंस काफी। इतना क्लियर है? इस फाइल को हमने क्लोज किया है यहाँ पर, और फाइल को ओपन करके देखेंगे तो वही डेटा इसके अंदर प्रेजेंट है। इतना क्लियर है? अब हम लोग ओपन करेंगे आइडियली ओपन करके न्यू फाइल में जाएंगे और न्यू फाइल में जाने के बाद अपना कोड लिखेंगे वहाँ पर। सो आइडियली को ओपन कर लिया है, यहाँ से न्यू फाइल में जाएंगे और कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। सो डेफ काउंट माई, वेरिएबल लिया 0, देन फाइल को ओपन करेंगे, माई फाइल इज इक्वल्स टू ओपन फंक्शन एंड देन रीड मोड में ओपन करना है तो यहाँ पर r, जिस फाइल को ओपन करना है उस फाइल का पाथ सेट करेंगे। सो ये पाथ यहाँ से कॉपी कर लेंगे हम लोग, इसको यहाँ बंद करेंगे, आइडियली में जाएंगे। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और फाइल का नेम गिवन है आपको सपोज data.txt, तो आपको ये पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा एग्जाम में फाइल का नाम लिखेंगे। यहाँ पर मुझे यहाँ पे रन करना है इसलिए मैं यहाँ पर पाथ लिख रहा हूँ। सो डॉट कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, data.txt और यहाँ पर डबल स्लैश करेंगे। फाइल को ओपन कर लिया है हमने रीड मोड में। अब str1 इक्वल टू माई फाइल डॉट रीड फंक्शन। रीड फंक्शन क्या करेगा? data.txt फाइल के अंदर जितना भी डेटा है उसको सिंगल स्ट्रिंग में स्टोर करा देगा। और यहाँ पर हम लोग स्प्लिट फंक्शन कॉल करेंगे, str1 डॉट स्प्लिट फंक्शन। स्प्लिट फंक्शन क्या करेगा? देखिए data.txt फाइल के अंदर जितना भी डेटा था वो इस लाइन के एग्जीक्यूट होने के बाद सिंगल स्ट्रिंग बन चुका है और str1 के अंदर स्टोर है। अब मुझे क्या करना है? वर्ड पे काम करना है, मुझे चेक करना है कि कितनी बार माई आया है, तो मुझे उस सिंगल स्ट्रिंग को वर्ड्स में ब्रेक करना है। तो str1 डॉट स्प्लिट, इससे क्या होगा
कि जो सिंगल स्ट्रिंग है वो वर्ड्स बाय वर्ड्स में ब्रेक हो जाएगी और वो x पॉइंट कर रहा है। बेसिकली इस लाइन में एक लिस्ट बन चुकी है, उस लिस्ट का नाम है x और उसके अंदर अब वर्ड्स स्टोर है सेपरेटेड बाय कॉमा। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे फॉर i इन x और फिर चेक करेंगे इफ i इक्वल टू my, तो मैं काउंट इज इक्वल्स टू काउंट प्लस 1 कर दूंगा यहां पर और प्रिंट कराएंगे my occurs my कितनी बार प्रिंट हुआ है, काउंट टाइम्स प्रिंट हुआ है, काउंट टाइम्स। और इसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे। एक बार फिर देखिए, सबसे पहले एक काउंट वेरिएबल लिया है, उसको 0 से इनिशियलाइज किया है, बिकॉज अगर वो स्ट्रिंग नहीं मिलती है फाइल के अंदर तो मैं 0 ही प्रिंट करा दूंगा यहाँ पर। और अगर वो फाइल मिल जाती है, उसके अंदर मुझे माई मिल जाता है, सपोज n टाइम्स मिलेगा तो यहाँ पर n टाइम्स ही उसको प्रिंट कराएंगे। देन रीड फंक्शन कॉल किया है मैंने, जिससे उस डेटा फाइल के अंदर जितना भी डेटा है वो सिंगल स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा और स्ट्रिंग का नाम str1 होगा। उसके बाद उस सिंगल स्ट्रिंग को मैंने ब्रेक किया है वर्ड बाय वर्ड में, एक लिस्ट के अंदर रखा है उसको, उस लिस्ट का नाम x है। अब उस लिस्ट के अंदर वन बाय वर्ड में एक एक वर्ड निकालूंगा और चेक करूंगा क्या वो वर्ड माई है। अगर है तो काउंट को इंक्रीमेंट कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे, काउंट की वैल्यू जो थी वो वही रह जाएगी वहां पर, और लास्ट में प्रिंट करा देंगे कि कितनी बार यहाँ पर प्रिंट हुआ है। एक बार इसको रन करके देखते हैं। सो रन मॉड्यूल, ये सेव करने के लिए बोलेगा। अगेन इसको कोड 2 के नाम से सेव करते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, और फंक्शन का नाम क्या था, काउंट माई। सो कॉल कर देते हैं काउंट माई। माई अकर्स 2 टाइम्स, माई कितनी बार आया है, 2 ही बार प्रिंट हुआ है। आंसर 2 इसलिए आ रहा है बिकॉज इस डेटा फाइल के अंदर माई अगर देखेंगे तो 2 ही बार प्रेजेंट है, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। सो इस तरीके से क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। एग्जाम में बस कोड लिखने के लिए आएगा, सो आप कोड के ऊपर ध्यान दें। ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपको ये लिखना होगा आंसर में। टेक्स्ट फाइल का नेम गिवन है data.txt, आपको पाथ के बारे में नहीं सोचना है, बस यहाँ पर सीधा फाइल का नाम लिख देना है। इतना क्लियर है? सो इस वीडियो में अभी इतना ही। थैंक यू।